क्लास 10th मैथ्स का ये जो बोर्ड एग्जाम का पेपर आएगा ना, वो तुम्हारे लिए टफ होने वाला है। बिकॉज पेपर के लिए जैसे जैसे टाइम कम होता जाएगा तुम एक प्रेशर में आने लग जाओगे, और प्रेशर के चक्कर में तुम रॉन्ग डिसीजन लोगे, जिसकी वजह से तुम्हारे मार्क्स कट हो जाएंगे। और होगा क्या कि तुम्हें आता तो सब कुछ था, बट तुमने प्रेशर की वजह से गलत डिसीजन लिया और मार्क्स कट हो गए। अब इसीलिए ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिकॉज वीडियो के हर 2 मिनट पे मैं तुम्हें एक प्रॉब्लम बताऊंगा जो ना तो कोई यूट्यूब पर इस बारे में बात करता है, और स्कूल की तो भूल ही जाओ, स्कूल का टीचर तो तुम्हें कभी नहीं बताएगा। इसकी वीडियो में हम बात कर रहे होंगे क्लास 10th मैथ्स की ऐसी 5 प्रॉब्लम्स की जो लास्ट टाइम पर 99% स्टूडेंट्स कर ही रहे हैं। प्रॉब्लम्स के साथ साथ उनका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। वीडियो को बीच में स्किप मत करना, चाहे इसको 1.5x पर देख लो या 2x पर, बट देखो एंड तक, ठीक है। तुमसे बोलने की क्या जरूरत है, ऑलरेडी देख ही रहे होगे, सब पता रहता है मुझे तुम्हारे बारे में, मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ। तो मेरी जान, सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं एग्जाम रियलिटी चेक से। अब जो ये तुम्हारा बोर्ड एग्जाम का इस बार पेपर आएगा ना, वो कोई तुम्हारा इंटेलिजेंस टेस्ट नहीं है। ये टेस्ट होगा तुम्हारा पेपर के पैटर्न का, क्वेश्चन के सिलेक्शन का और प्रेशर का। अब जैसे जैसे ये पेपर पास आता जाएगा तो तुमसे ये प्रेशर हैंडल नहीं होगा। और वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बता ही दिया था फिर क्या होगा। तो इस बीच तुम्हें फर्स्ट प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ेगी, वो है तुम्हारी पैनिक वाइल रीडिंग क्वेश्चंस। अब होता क्या है कि मैथ्स में जैसे ही तुम्हें वर्ड प्रॉब्लम वाला कोई क्वेश्चन दिखा, वहां तुम्हें दिख गए कि इंग्लिश ज्यादा है, या कोई तुम्हें डायग्राम वगैरह दिख गए, तो तुम उन्हें देखते ही तुम्हारा माइंड पैनिक में आ जाता है, सोचता है कि यार ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा टफ है। और ऐसा तुम अभी भी फेस कर रहे होगे इस प्रॉब्लम को, है ना? अगर कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ। अब इसका सच ये है कि मैथ्स का क्वेश्चन तब टफ होता है जब तुम उसे देखते ही एक ही बार में समझने की कोशिश करते हो। बिकॉज तुम्हें लगता है कि हमारा ब्रेन तो एकदम ब्रिलियंट है, तो एक ही बार में समझ ही जाएगा। और वहीं तुम्हारी ये गड़बड़ हो जाती है कि तुम क्वेश्चन देखते ही पैनिक हो जाते हो, तुम्हें वर्ड्स ही नहीं समझ में आती कि क्या चीज क्या होती है। और अगर तुम इस चीज को अभी फेस कर रहे हो ना, तो बहुत अच्छी बात है, अभी तुम इसको इंप्रूव कर सकते हो। बिकॉज बोर्ड एग्जाम के टाइम पर अगर ये प्रॉब्लम तुम्हारे साथ हुई तो बोर्ड्स में तुम्हारा बहुत ही गंदा वाला कटेगा। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, तुम्हें करनी है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कैसे करोगे, चलो आओ बताता हूँ। तो सिंपल सा रूल है, वर्ड प्रॉब्लम को मैथ्स मत समझो, उसे समझो डेटा कलेक्शन। बिकॉज क्वेश्चन सिर्फ तुम्हें डेटा देता है, उसके साथ साथ कौन सा डेटा यूजलेस है और कौन सा डेटा फॉर्मूले में फिट हो जाएगा, ये सब बस तुम्हें क्वेश्चन में देखना है। अब जैसे ही तुमने उस डेटा को और वैल्यूज को अलग अलग कर दिया ना, तो तुम्हारे माइंड में एकदम क्लियरिटी आ जाएगी। उसके बाद अगर उस क्वेश्चन में इक्वेशन दे रखे तो इक्वेशन बना दो, कोई फॉर्मूला दे रखा है तो फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करो और कर दो आंसर को सही। बाकी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, इसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, आगे बताऊंगा कहाँ पे मिलेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन को एकदम अच्छे से देखो, ज्यादा अपने माइंड पर प्रेशर मत डालो। अगर प्रेशर डालोगे तो पैनिक होगे पक्का। और ये प्रॉब्लम हर बच्चा फेस कर रहा है, बिकॉज वो फॉर्मूले भी याद है उसको, अच्छे से उसने लेक्चर भी अटेंड किए हैं, पर क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व होते, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम तुम्हारी यही थी। अगर इससे रिलेट करते हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब इससे भी बड़ी प्रॉब्लम तुम्हारी आएगी रॉन्ग चैप्टर सिलेक्शन। अब मान लो तुम्हारे पास लास्ट डे बचा है, तो उस टाइम पर क्या बोलता है बच्चा कि यार आज तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर दूंगा, और उस लास्ट डे पर वो एक ही चैप्टर कर पाता है। बट अगर तुम भी ऐसा करोगे तो तुम्हारे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, तुम्हारे पास चाहे कितने भी दिन हो, तुम्हें अपने चैप्टर्स का सीक्वेंस बना के रखना है कि इस वे में मुझे रिवीजन करना है। पहले हाई वेटेज वाले चैप्टर्स का रिवीजन करूंगा, उसके बाद मॉडरेट वेटेज वाले का, और फिर उसके बाद लो वेटेज वाले चैप्टर्स का रिवीजन। और अगर नहीं भी किए हैं कंप्लीट, तो कैसे कंप्लीट करना है उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखी है। 7 डेज चैलेंज वाली वीडियो है, उसको फॉलो कर लेना अगर तुम्हारे पास अभी 7 डेज है। अगर नहीं है तो उसके लिए अभी आगे बताऊंगा क्या करना है, ठीक है। तो अगर तुम्हारे पास कम टाइम है तो सभी चैप्टर्स को करने की गलती मत करना, वरना बहुत गंदा वाला फंसोगे। और चलो चैप्टर सिलेक्शन तुमने कर भी लिया सही से, मैंने तुम्हें बता दिया है जैसे। उसके बाद तुम्हारी सबसे बड़ी थर्ड प्रॉब्लम होगी, और ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक तुम्हारी मिस्टेक है जो बच्चे जानबूझकर करते हैं। है क्या वो? तुम्हारी टेकिंग PYQs लाइटली। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखकर बच्चा बोलता है कि ये तो पुराना है यार, इस बार क्यों ही देंगे बोर्ड एग्जाम में। और इस मेंटेलिटी का उसके बोर्ड एग्जाम को बर्बाद करने का पूरा हाथ होने वाला है। बिकॉज बोर्ड एग्जाम तुम्हारा कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम तो है नहीं जो उसमें क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे या हर साल नए क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। तुम्हें लगता है कि अब तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, PYQs क्यों ही देंगे? PYQs तो एकदम बेसिक होते हैं, बट रियलिटी ये है कि तुम्हारे PYQs से बहुत से क्वेश्चन इस बार भी आएंगे, और नहीं भी आएंगे तो क्या हो जाएगा ये बताओ। तुम कम से कम पेपर के पैटर्न को तो समझ जाओगे। तुम्हें ये गिल्ट तो नहीं रहेगा कि यार ये क्वेश्चन तो लास्ट टाइम भी दिया था, इस बार भी आया था, काश पहले देख लेता। तो PYQs को लाइटली बिल्कुल भी मत लो। PYQs का मतलब होता है कि तुम्हारे एग्जामिनर का दिमाग, जिसने पेपर बनाया है, वो क्या करेगा, सेम टाइप के क्वेश्चन बस थोड़ा ट्विस्ट करके नए नंबर्स डाल के दे देगा, और उससे लगेगा तुम्हें कि ये क्वेश्चन तो नया है बिल्कुल। बट
तुम इस वीडियो को देख रहे हो, अब तुम्हें पता चल गया है कि हम लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। नया क्वेश्चन लगता है तो पहले उसको अच्छे से पढ़ो, पढ़ने के बाद तुम जब समझ जाओगे ना, तुम्हें पता चल जाएगा कि यार ये तो हलवा क्वेश्चन था। अब तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं तो टेंशन मत लो, मैंने ऑलरेडी मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज इस मैथ्स पेपर लीक वाली वीडियो में अपलोड कर रखे हैं, तो तुम इसको भी जाके देख सकते हो। इसके अंदर जितने पीवाईक्यूज दिए उनको सॉल्व कर लेना। इनकी हमें प्रैक्टिस करनी है, ये मत सोचना कि ये पेपर लीक ही है, मैं इनको ही कर लूंगा काफी है। उसके लिए भी मैंने वीडियो में हैक बताया है, तुम जाके देखोगे तो तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। इसी में मैंने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी बता रखे हैं, उनको सॉल्व करने का राइट वे क्या होता है। तो समझ गए ना, पीवाईक्यू वाली प्रॉब्लम खत्म। अब इससे बड़ी प्रॉब्लम एक और आने वाली है, वो है तुम्हारी टाइम मैनेजमेंट फेलियर। अब ये स्पेशली उन बच्चों के साथ होता है जिनको सब कुछ आता है, बट उनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे ही वो पेपर को अटेम्प्ट करते हैं टाइम कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। मतलब उनके लिए टाइम कम होता है अकॉर्डिंग टू हिम, मैं नहीं बोल रहा कि टाइम कम है। अब इसमें बच्चा फंसता कैसे है उसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। चलो, तो मेजॉरिटी बच्चे करते क्या है कि जैसे वो पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए बैठते हैं ना, तो उनके माइंड में रहता है कि सीधे पेपर को फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन सभी को एक साथ कर लूंगा। अब इस चक्कर में वो जो क्वेश्चन पर अटक जाते हैं ना, जो उनको नहीं भी आता उसको भी करने का ट्राई करते हैं। अब उसको करने के चक्कर में टाइम वेस्ट होता है, या कोई क्वेश्चन आता है उसको भूल चुके हैं तो उसमें ईगो के चक्कर में कि ये क्वेश्चन मुझसे कैसे नहीं हो रहा, अब तो इसी को करूंगा, उसमें अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं ये। वैसे तो इन सब चीजों की पहले से घर पे प्रैक्टिस होती है, बट अगर तुम्हारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो यार तुम्हें ये चीजें नहीं करनी है। अपनी ईगो बीच में नहीं लेकर आनी है कि इस क्वेश्चन को तो करके ही रहूंगा। इसके लिए भी तुम्हारे सिंपल से सॉल्यूशन है, जो कि है तुम्हारा एग्जाम फ्लो रूल। अब मैथ्स के पेपर के लिए तुम्हारा एक ही रूल होगा, इजी मीडियम एंड टफ। सबसे पहले तुम्हें वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो तुम्हें आते हैं, मतलब तुम्हारे लिए वो इजी है। देन उसके बाद तुम मीडियम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे जो तुम्हें अच्छे तरीके से आते हैं बट उनमें कैलकुलेशन ज्यादा है, तो उन क्वेश्चंस को तुम बाद के लिए रखोगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं तुम्हारे टफ क्वेश्चन जो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं आते, उनको कैसे करना है। उसके लिए भी मैंने लास्ट मिनट हैक बता रखे हैं, जिसमें मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि एग्जामिनर का कॉपी चेक करते टाइम क्या माइंडसेट होता है और कैसे तुम आंसर लिखोगे जिससे कि वो फुल मार्क्स दे। उसके लिए ये वाली वीडियो जाके देख सकते हो, बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है। और सुनो, एक टाइम सेविंग टेक्निक बताऊं, अगर तुम्हें देख के पेपर लग रहा है कि सारा क्वेश्चन तुम इजीली बना लोगे तो स्टार्टिंग तुम उल्टा करो पेपर की, पहले लॉन्ग क्वेश्चंस करो, उसके बाद शॉर्ट, फिर उसके बाद वेरी शॉर्ट, इस तरह से अटेम्प्ट करो। क्योंकि स्टार्टिंग के जो तुम्हारे क्वेश्चंस होंगे वो लॉन्ग, वही तुम्हारे सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। जहां से भी कोई स्टेप भूल जाते हो वहां से थोड़ा ब्लैंक पेज छोड़ दो और उसे बाद के लिए रखो। मतलब कि ट्राई करो जल्द से जल्द तुम्हें अपने पूरे पेपर को कवर कर लेना है। जो बाकी की चीजें भूल गए हो उसके लिए तुम्हारे पास 1 घंटा कम से कम हो, जिसमें तुम अच्छे से याद कर सको पुरानी चीजों को, उसके बाद लिख सको, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही है। अब तुम्हारी लास्ट प्रॉब्लम आती है जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये है तुम्हारी ब्लैंक पेज इन एग्जाम हॉल। अब जैसे तुम्हें या मुझे कोई क्वेश्चन अनफैमिलियर लगा तो हमारे माइंड को लगता है कि यार चल इसको छोड़ देता हूँ, क्या ही हो जाएगा, 3 मार्क्स का ही तो क्वेश्चन है या 5 मार्क्स का ही तो क्वेश्चन है, इतने ही तो कटेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो स्किप ही कर देता हूँ इसको। और फिर होता क्या है कि तुम्हारी कॉपी ब्लैंक रह जाती है। अब इस चीज के लिए मैंने ऑलरेडी तुम्हें पहले बताया था कि सबसे पहले उन क्वेश्चंस को कर लो जो तुम्हें आते हैं। अब होता क्या है कि जो क्वेश्चंस नहीं आते उनको देख के स्टूडेंट डर जाते हैं कि यार ये तो नया क्वेश्चन दे दिया। बट ध्यान रखो, ये तुम्हारा कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं है जहां तुम्हारा आंसर सही होना चाहिए। बोर्ड्स में तुम्हारे आंसर चेक नहीं होते, तुम्हारा एफर्ट देखा जाता है कि तुमने क्वेश्चन को किस तरह से आंसर स्टेप वाइज लिखा है। और जो क्वेश्चन तुम्हें नहीं आता उसके लिए सिंपली तुम्हें क्या करना है, जो क्वेश्चन में चीजें दी रखी हैं उसके लिए तुम गिवन लिखोगे, उन चीजों को लिख दोगे और उसके बाद फॉर्मूला याद करो, इससे रिलेटेड क्या फॉर्मूला होगा उस फॉर्मूले को लिख दो। और हो सके डायग्राम बना सको तो डायग्राम भी बना सकते हो, उससे भी तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे। और फिर लास्ट में उस इक्वेशन को या जो भी तुम्हारा फॉर्मूला है उसकी कैलकुलेशन करो और आंसर लिख दो। अगर तुम इन कुछ स्टेप्स में अपने आंसर को लिख देते हो तो तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे। इसमें तुम्हारी वही बात होगी कि आंसर आए या ना आए, मार्क्स का डोर तुम्हारा हमेशा खुला रहेगा। तो अब देखो, मैंने तुम्हें सारी प्रॉब्लम्स बता दी हैं, अब तुम्हें गलत डिसीजन बिल्कुल भी नहीं लेना है। यहाँ तक तुमने इस वीडियो को देखा है तो तुमने अपनी लाइफ का सबसे बढ़िया डिसीजन लिया है। और भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हो, मैं सॉल्यूशन तुम्हें दे दूंगा, ठीक है। और कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।